आखिरकार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने धार के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव यादव को अपने पद से हटा दिया गया। हालांकि पिछले 3 महीनों से राजीव यादव को हटाने की अटकलें चल रही थी, किंतु 11 अप्रैल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने धार और बालाघाट के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों को बदल दिया गया। अब धार में मनोज सोमानी भाजपा के नए जिला अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष के पद पर मनोज सोमानी की ताजपोशी हुई है। मनोज सोमानी संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और पिछले कई सालों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले वे 2 बार जिला महामंत्री रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जो है संघ की सिफारिश के चलते कहीं ना कहीं मनोज सोमानी जिला अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब धार जिले का भारतीय जनता पार्टी का जो पावर सेंटर है वो बदनावर बन गया। क्यों कि उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी बदनावर से आते हैं, राज्य मंत्री राजेश अग्रवाल भी बदनावर से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी वो भी बदनावर से आते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है वो भी बदनावर से आते हैं और धार जिला भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष वो भी बदनावर से आते हैं। यानी कि तमाम जो पावरफुल शक्तिशाली पद हैं वो सभी बदनावर के खाते में गए हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अब जो है वो बदनावर भारतीय जनता पार्टी का नया पावर सेंटर बन गया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आखिरकार प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने धार के भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव को पद से हटा दिया और उनकी जगह अब बदनावर के वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज सोमानी को जिला अध्यक्ष पद की बागडोर सौंपी है। भाजपा जिला अध्यक्ष की दौड़ में कई वरिष्ठ दावेदार शामिल थे, किंतु आखिरी वक्त में युवा नेता के रूप में उमेश गुप्ता और वरिष्ठ नेता के रूप में मनोज सोमानी के बीच चयन हुआ और 11 अप्रैल को भोपाल में मनोज सोमानी के नाम पर अंतिम निर्णय लिया गया। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता भी प्रबल दावेदार बने हुए थे। धार जिला भाजपा अध्यक्ष को बदलने की कवायद पिछले कई दिनों से चल रही थी और कई मायनों में राजीव यादव का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। जिले के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी पटरी बिल्कुल भी नहीं बैठी और वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम वर्मा और मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से उनके मतभेद जग जाहिर रहे, जो कि नगरीय निकाय चुनाव में खुलकर सामने आए। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी किसी वरिष्ठ नेता और निर्विवाद व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहती थी। इस लिहाज से पार्टी ने बदनावर के भाजपा नेता मनोज सोमानी को चुना। हालांकि मनोज सोमानी के लिए संघ की तरफ से भी सिफारिश की गई थी। इसके अलावा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय सूर्या की भूमिका भी इनकी नियुक्ति में काफी अहम मानी जा रही है। मनोज सोमानी की घोषणा के साथ ही बदनावर भारतीय जनता पार्टी का नया पावर सेंटर बन गया है, क्योंकि उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी बदनावर से आते हैं और इसके अलावा राजेश अग्रवाल भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है और इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय सूर्या और भाजपा अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी बदनावर से ही आते हैं। इस लिहाज से भाजपा के सत्ता और संगठन से जुड़े सारे बड़े नेता बदनावर से ही है। पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले की 7 में से 6 सीटों पर हारी थी, जिनमें सभी आदिवासी सीटें भाजपा ने गंवा दी थी। इस लिहाज से माना जा रहा था कि जिला अध्यक्ष निमाड़ क्षेत्र से हो सकता है, किंतु उस क्षेत्र के सभी दावेदारों को निराशा ही हाथ लगी। अब मनोज सोमानी के लिए साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर भाजपा को जीत दिलाना और कई गुटों में बटी भाजपा में समन्वय स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होगी। डिस्कवर न्यूज के लिए दीपक सिंह चौहान की रिपोर्ट।